अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मकामात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जिनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियाँ रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। आए आज आपको चंद ऐसे मकामात के बारे में बताते हैं। नंबर 1, कोहे चिल्तन। कोयटा के करीब वाक़िया इस पहाड़ी सिलसिले को चिल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ 39 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें वहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 2, मकली का कब्रिस्तान। सूबे सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़िया ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी से इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान शामिल हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। नंबर 3, शहर रोगन। बलूचिस्तान में वाक़िया इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ एक बदीउल जमाल नामी शहज़ादी रहा करती थी, लेकिन उस पर जिन्नात का साया था। कई शहज़ादों ने उसे उन जिन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम हुए और फिर एक दिन शहज़ादे सैफुल मलूक ने उसे उन जिन्नात के चंगल से छुड़ा लिया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब उस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। नंबर 4, मोहाटा पैलेस। कराची में वाक़िया इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत मखलूक का कब्ज़ा है। ये पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी कभी पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज़ हो जाती हैं और कभी गैर मानूसी आवाज़ें आने लगती हैं। नंबर 5, मोहिंजोदड़ो। 2000 साल पुराना ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ और साइंसदान इस बात पर हैरान हैं कि 2000 साल कबल किस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था, ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका है। नंबर 6, काला बाग। आपने काला बाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ आज भी पुरस्कार बुढ़िया रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरवा जिस्म और लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई देखी जाती है। नंबर 7, कोहे सुलेमान। तख्ते सुलेमानी की सबसे बुलंद चोटी कोहे सुलेमान है और पश्तो रिवायात के मुताबिक ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्न बतूता के मुताबिक उस चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स हज़रत सुलेमान थे और ये भी रिवायत में मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने इर्द गिर्द के इलाके में सुकूनत इख्तियार की थी। नंबर 8, चौखंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़िया है, जिसमें माजी के बादशाह और मलिकाएं मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों में से चीखो पुकार भी सुनाई देती है। नंबर 9, बेर चटाल नूरानी गंधावा। बलूचिस्तान के इलाके झेल मक्सी के करीब एक नखलिस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 फीट लंबी मछलियाँ पाई जाती हैं और अगर कोई इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो ये उसे काट कर मौत के घाट उतार देती हैं। नंबर 10, झील सैफुल मलूक। कहा जाता है कि सदियों कबल एक ईरानी शहज़ादा और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आँख ना भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर दोनों आशिकों को याद करके रोती हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।